बाद स्वागत है आपका यूपी बुलेटिन में। शुरुआत गाजीपुर से करेंगे, जहां खारा गांव में स्टार खेल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां बांग्लादेशी नागरिक के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। परिसर क्षेत्र के खारा गांव में स्टार खेल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन डॉक्टर सानंद सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि कबड्डी ऐसा खेल है जिसमें जात पात ऊंच नीच का भेद नहीं होता और खिलाड़ी अपनी लगन और समर्पण से ही भाग्यशाली व शक्तिशाली बनता है। सपा जिला उपाध्यक्ष रविंद्र प्रताप यादव ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि हारने वाले खिलाड़ी को निराश नहीं होना चाहिए और जीतने वाले को गर्वित रहकर खेल भावना बनाए रखनी चाहिए। कार्यक्रम में आयोजनकर्ता संदीप कुमार, त्रिभुवन सिंह, चंद्रशेखर, रविदेव गिरी, धर्मेंद्र यादव, अभिषेक सिंह, शुभम यादव, सोनू कुमार, समिति के खिलाड़ी, ग्राम प्रधान और क्षेत्र के समाज सेवी उपस्थित रहे। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। बाराचवर क्षेत्र के खारा गांव में स्टार खेल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन डॉक्टर सानंद सिंह ने किया। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि कबड्डी खेल ही एक ऐसा खेल है जिसमें लोग ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जात पात नहीं देखते हैं और खिलाड़ी भाग्यशाली और शक्तिशाली होता है कि अपने खेल के लिए समर्पित रहता है। इसमें ना कोई खिलाड़ी हारता है और ना ही कोई जीतता है। वह इस कार्यक्रम में सपा के जिला उपाध्यक्ष रविंद्र प्रताप यादव ने वहां खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया और कहा कि सभी खिलाड़ियों का हिस्सा बराबर का होता है। उस खिलाड़ी को निराश नहीं होना चाहिए जो खिलाड़ी हारता है और उस खिलाड़ी को जीतकर अपने आप को गौरवान्वित समझता है। आयोजनकर्ता संदीप कुमार, कमेटी के खिलाड़ी, ग्राम प्रधान, क्षेत्र के समाज सेवी उपस्थित रहे। बाराचवर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। कानपुर एक्सप्रेस रोड स्थित बालाजी सेवा समिति की ओर से श्री खाटू श्याम मंदिर निर्माण और विशाल भंडारा का आयोजन करवाया गया और ये भंडारा 1 जनवरी 2025 से प्रारंभ होकर लगातार चल रहा है, जिसमें प्रतिदिन सुबह लगभग 500 व्यक्तियों का भोजन की व्यवस्था की जाती है, जिसमें कानपुर की फूड फॉर नीडी संस्था भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। समिति के अध्यक्ष तरुण नारायण ने बताया कि समिति का ये सेवा संकल्प पूरे 1 साल का है, जो ऐसे ही 1 जनवरी 2026 तक चलता रहेगा। तब तक बाबा खाटू श्याम मंदिर का निर्माण भी पूरा कर लिया जाएगा। समिति के पप्पू तिवारी ने बताया कि सभी से अनुरोध है कि जो भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये कार्यक्रम भैया, ये दुबे जी के द्वारा ये मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। ये शाम बाबा का मंदिर है, जो 1 नवंबर को यहाँ पे बाबा की छवि आएगी। उसके बाद यहाँ पे पूजा पाठ होके बाबा का मंदिर चालू होएगा 1 नवंबर। और बाकी ये जो भंडारा है ये 1 जनवरी से चल रहा है। ये पूरा 1 जनवरी तक चलेगा, 1 साल का। और अक्षय भोग, और बाकी यहाँ पे LIC के द्वारा जो भोग कराया जा रहा है, ये पितरपक्ष का, ये हमारे विवेक जी हैं, बाकी सब LIC से जुड़े हुए हैं मेंबर लोग करवा रहे हैं। 25 से शुरू हुआ, 1 जनवरी 2025, 26 1 जनवरी 2026 तक लगेगा और उसके बाद अगले साल फिर किया जाए। 25 दिन चलता है। 500 आदमी का डेली खिलाया जाता है। यहाँ पे जो भी गरीब आदमी है उनको खिलाया जाता है। मंदिर पहले ये जगह थी, यहाँ हम लोग सत्संग भवन बनवा कहती तो भंडारा अंदर है, लेकिन फिर कुछ लोग जुटे गए, उनके दिमाग में ये आया कि यहाँ पे बाबा की स्थापना कराई जाए, तो वहीं से हम लोगों ने शुरू कर दिया। और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं 1 नवंबर को बाबा की प्राण प्रतिष्ठा वगैरह स्थापना की जाए। कोशिश पूरी है। अगर हमारा कंप्लीट ना हो पाया मंदिर तो हो सकता है थोड़ा टाइम आगे बढ़ा। और हम उनका भोजन के द्वारा, जल के द्वारा तर्पण करते हैं। उसी प्रोग्राम में हम फीड द नीडी के तहत यहाँ पर जो जरूरतमंद लोग हैं, जो वास्तविक नीडी हैं, यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे तो जो लोग मतलब जरा सी चीज़ों के लिए परेशान होते हैं, वो लोग यहाँ भोजन प्राप्त करते हैं। और इसी फीड द नीडी प्रोग्राम के अंतर्गत में हम लोग सवेरे यहाँ पे भंडारे में इस पितृपक्ष के दौरान 15 दिन के पखवाड़े में भोजन करा रहे हैं। हाँ, फीड द नीडी है, इसमें हमारे कई बड़े भाई लोग जुड़े हुए हैं। बालाजी एक NGO, हाँ आप कह सकते हैं, एक संस्था है, बालाजी सेवा समिति है, उसी में फीड द नीडी का प्रोग्राम है। विवेक मिश्रा जी, राजेश भाटिया जी, गोविंद मिश्रा जी, वीरेंद्र श्रीवास्तव जी और तमाम हमारे भाई बंधु लोग हैं जो इसमें जुड़े हैं और पूरी अपनी
कह सकते हैं यहाँ पर सेवा भाव के साथ आते हैं। तो धन्यवाद बोलूँगा LIC परिवार को, जिनके माध्यम से विगत पिछले 1 साल से जो है ये गरीबों को जो भोजन बट रहा है, LIC परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय दुबे जी, पवन भाई साहब, इन सब लोगों की देन है, कृपा है प्रभु की, खाटू श्याम बाबा की, शनिदेव भगवान की जो है, जो कि ये विराजमान हो रहे हैं। हम सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार जो भाई लोग हमारे इस मंदिर में सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। LIC परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, जो LIC परिवार हमारा जो आगे से आगे बढ़ करके और इस तरह कार्य कराता है। पे भी हमारे पास सात्विक अभिमान ना आने पाए कि हम ये कर रहे हैं, क्योंकि भगवान उसके लिए भी बड़ा नाराज होता है। तो हम लोग अपना दैन्य भाव बराबर बनाए रखे हैं और दिन भर हम लोग ये प्रयास करते हैं कि दैन्य भाव बना रहे। तो उसी के लिए 2 लाइनें हैं जो बाबा से हम लोग अरदास लगा रहे हैं। हारा हूँ बाबा पर तुम पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुम पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, अपने बच्चे को श्याम। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता दुर्गेश अवस्थी की रिपोर्ट। बाबा की पुलिस की शक्ति देखनी हो तो उन्नाव आइए। यहाँ दीपक भूकर की अगुवाई में बाबा योगी की पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूटी। आलम यह है कि 1 साल में 30 बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसके साथ साथ हिस्ट्री शीटर और जिला बदर की कई कार्रवाइयां की गई हैं। उन्नाव एसपी दीपक भूकर ने सी न्यूज भारत से बीते 1 साल के अंदर की गई कार्रवाइयों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि उन्हें 13 सितंबर 2024 को उन्नाव में पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 13 सितंबर 2024 से अब तक गैंगस्टर के 31 मुकदमे दर्ज किए गए, 112 के खिलाफ एक्शन लिया गया और 69 अपराधी जिला बदर किए गए। 74 की हिस्ट्री शीट खोली गई। चोरी, लूट, डकैती और महिला अपराधों से जुड़े मामलों में 30 मुठभेड़ हुई, जिसमें 42 को अरेस्ट किया गया। इसके अलावा 61 को जेल भेजा गया। इसके साथ 1 साल का कार्यकाल आपका हुआ, इस दौरान कौन कौन सी प्रमुख कार्रवाई की गई और क्या? उन्नाव पुलिस के द्वारा गत 1 वर्ष में जो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उसमें जो गैंगस्टर एक्ट है उसके तहत हमने कुल 43 अभियोग जो है वो पंजीकृत किए और उसमें 159 जो अपराधी हैं गैंगस्टर के, उनके विरुद्ध हमने कार्रवाई सुनिश्चित की है। उसके साथ साथ गुंडा अधिनियम में हमने 272 व्यक्तियों के विरुद्ध गुंडा की कार्रवाई की, जिसमें 82 लोगों को इसमें हमने जिला बदर जो है वो डीएम के यहाँ से उनको जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है। जो हमारे मुठभेड़ में हमने जो कार्रवाई की जिसमें अपराधी गिरफ्तार हुए, उसमें कुल 30 मुठभेड़ हुई, जिसमें 61 जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार हुए और उसमें 42 जो अपराधी हैं वो घायल हुए। इसके साथ साथ एचएस खोलने की भी हमने कार्रवाई की। जो हिस्ट्री शीटर्स जो अपराध में लगातार संलिप्त रहते हैं उनके विरुद्ध हमने हिस्ट्री शीट भी खोली है। इसमें कुल हमने 74 नई हिस्ट्री शीट जो क्रिमिनल्स की हैं वो खोली हैं। और जो हमारा ऑपरेशन कन्विक्शन है उसमें भी हमने 1822 जो वाद थे 1 वर्ष में, उसमें हमने इंश्योर किया है 2517 जो अभियुक्त हैं उनको विभिन्न अपराधों में उनको सजा भी उन्नाव पुलिस के द्वारा इसमें प्रोसिक्यूशन के माध्यम से करवाई गई है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां बीते 8 सितंबर को लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक नसीम पुत्र मोहम्मद आलम के फर्जी दस्तावेज तैयार करने में मदद करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नसीम फ्लाइट के जरिए मलेशिया भागने की फिराक में था कि उसे पुलिस ने एयरपोर्ट से पकड़ लिया था। नसीम का जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट दही थाना क्षेत्र के टिकरगढ़ी गाँव के नाम पर बनवाया गया, जो कि कूट रचित और फर्जी तरीके से बनवाया गया था। अब पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनवाने में मदद करने वाले मुकुंद खेड़ा के नीरज सिंह यादव पुत्र श्रवण कुमार और सहारनपुर जनपद के रहने वाले नूर पुत्र अब्दुल हकीम, जो कि वर्तमान में सदर कोतवाली के जामा मस्जिद के सामने शदाब के घर में किराए पर रहता है, पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।